दोस्तों नमस्कार। मैं आदेश चनीजा आपके साथ। जैसा कि दोस्तों मैंने इस टॉपिक से पहले 2-3 वीडियो डाले थे। उम्मीद है कि वो वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे। इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज का जो टॉपिक रहेगा वो होगा मच मैनी मैनी ए। ये भी पिछले जो वीडियो था उसकी तरह बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक एक एग्जांपल जैसे जैसे हम देखते जाएंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों मच को। मच जो होता है वो क्वांटिटी को डिनोट करेगा। आपको भी पता है क्वांटिटी किसी भी चीज़ की मात्रा होती है जिसको हम गिन नहीं सकते। उसके लिए हम मच का प्रयोग करेंगे और जिसको हम गिन सकते हैं वो संख्या होती है और संख्या के लिए मैनी या फिर मैनी ए लगाया जाता है। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स टू क्लियर द टॉपिक। सबसे पहले हम मच का एग्जांपल लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं, यू should have much money to buy a car। देखिए गाइस, ये जो मच है, इस मनी जो है पैसा है, इसकी क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए यहाँ हमने ये पहले किया है। अर्थ है सेंटेंस का यू शुड हैव, आपके पास होना चाहिए, मच मनी बहुत अधिक, बहुत पैसा, टू बाय ए कार, एक कार बाय करने के लिए, खरीदने के लिए आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए। मनी है, पैसा है, इसके लिए हमने यह मच लगाया है, इसकी क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए। दूसरा एग्जांपल देखिए, much knowledge much knowledge much knowledge is required much knowledge is required to solve the difficult puzzles। देखिए गाइस, ये जो मच है ये क्वांटिटी बता रहा है नॉलेज की, और नॉलेज ज्ञान जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है, जिसको हम गिन नहीं सकते। इसकी क्वांटिटी बताने के लिए हम मच लगाया है। और सेंटेंस का जो मीन होगा, मच नॉलेज बहुत ज्ञान, इज रिक्वायर्ड बहुत ज्ञान की आवश्यकता होती है, टू सोल्व हल करने के लिए, द डिफिकल्ट पजल्स, पजल्स होती है पहेलियां, किसी भी पहेली को हल करने के लिए बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान की आवश्यकता होती है। एक एग्जांपल और लेते हैं, much milk is in the pot, जग कर लेते हैं, much milk is in the jug, go and make टी। देखिए गाइस, ये मिल्क जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है जिसको हम गिन नहीं सकते, इसके लिए मच लगाया है। मच मिल्क इज इन द जग, मच मिल्क बहुत, मिल्क यानी दूध, इज यानी है, इन द जग यानी जग में,
जग में बहुत दूध है, गो जाओ एंड और मेक यानी बनाइए, टी यानी एक चाय। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा 3 एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे सबसे पहले हमने लिया था यू शुड हैव मच मनी, ये जो मच है इस मनी के लिए आया था। यू शुड हैव मच मनी टू बाई ए कार, आपको एक कार खरीदने के लिए मच यानी बहुत पैसे की जरूरत होगी। मच नॉलेज इज रिक्वायर्ड, बहुत नॉलेज यानी ज्ञान, इज रिक्वायर्ड आवश्यक है, टू सोल्व द डिफिकल्ट पजल्स, डिफिकल्ट पजल्स यानी कि पहेलियों को, डिफिकल्ट यानी कठिन पहेलियों को हल करने के लिए। तो मच, ये जो मिल्क, इस मिल्क के लिए मच आया है। मच मिल्क इज इन द जग, जग के अंदर बहुत दूध है। गो यानी जाइए एंड मेक टी, और एक चाय बनाइए। तो इसके बाद में दोस्तों हम लेते हैं, मच के बाद में मैनी को लेते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। मैनी लेते हैं, मैनी के बाद में मैनी ए को लेंगे। मैनी जो है ये बहुत, और ये बताएगा नंबर को, संख्या के लिए, संख्या के लिए आएगा, ये संख्या को बताएगा। जैसे मैनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। देखिए दोस्तों, स्टूडेंट्स हैं, इनको हम गिन सकते हैं, और काउंटेबल नाउन है तो उसके लिए हमने यहाँ मैनी लगाया है, हम यहाँ मच नहीं लगा सकते, इसलिए हमने यहाँ मैनी लगाया है। सेंटेंस का मीन होगा मैनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे विद्यार्थी, आर यानी है एब्सेंट यानी अनुपस्थित, टुडे यानी आज। दूसरा एग्जांपल देखिए दोस्तों, मैनी डॉग्स आर barking, many dogs are barking। देखिए दोस्तों, डॉग्स ये काउंटेबल नाउन है, गिनने वाली संज्ञा है, इसलिए हम इसके साथ में मैनी लगाएंगे। मैनी यानी बहुत सारे, डॉग्स यानी कुत्ते, आर यानी है, बार्किंग यानी भौंक रहे। तो इसका मीन्स होगा मैनी डॉग्स आर बार्किंग। एक एग्जांपल और लेते हैं, माई हैज मैनी इंग्लिश नॉवेल्स। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल है माई जीएफ हैज मैनी इंग्लिश नॉवेल्स। बात कर रहे हैं इंग्लिश नॉवेल्स, जो ये काउंटेबल नाउन है और इसके लिए ये मैनी आया है, क्योंकि नॉवेल यानी होता है उपन्यास, और उपन्यास जो हो काउंटेबल नाउन है तो उसको हम गिन सकते हैं, इसके लिए हमने यहाँ मैनी लगाया। जैसे माई जीएफ हैज मैनी इंग्लिश नॉवेल्स, और इसका जो मीन है वो है ग्रैंडफादर के लिए लिया है, कुछ भी मत समझो आप। माई ग्रैंडफादर, आप बिना कुछ भी समझ लेते हो, माई ग्रैंडफादर हैज मैनी इंग्लिश नॉवेल्स, मेरे दादाजी के पास में बहुत सारे इंग्लिश के उपन्यास हैं। देखिए दोस्तों, अब सबसे लास्ट में हम लेंगे मैनी ए को। मैनी ए, मैनी ये भी बहुत के लिए ही आएगा, और ये भी नंबर को डिनोट करेगा, नंबर संख्या को ही बताएगा ये भी। लेकिन इसकी जो मेन जो प्रॉब्लम है मैनी ए की, इसके बाद में हमेशा सिंगुलर नाउन आएगी और सिंगुलर ही वर्ब आएगी। देखिए, और इसका जो मीन होगा वो होगा 1 by 1। एग्जाम्पल में आपको सब समझ में आ जाएगा। अलग 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 अलग, देखिए बात, मैनी ए स्टूडेंट्स are going out of the class।
देखिए गाइस, मैनी ए बहुत सारी, सॉरी मैनी ए के बाद में सिंगुलर ही तो नाउन आएगी और सिंगुलर ही वर्ब आएगी। दैट वाज रिटन बाय माय मिस्टेक। मैनी ए स्टूडेंट इज गोइंग आउट ऑफ द क्लास। मैनी ए बहुत सारे, स्टूडेंट विद्यार्थी, इज गोइंग आउट ऑफ द क्लास, यानी कि बहुत सारे विद्यार्थी क्लास में हैं, उनमें से एक एक करके, सबसे पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, ऐसे एक एक करके बहुत सारे विद्यार्थी, अलग अलग की हम बात कर रहे हैं। वहां जो मैनी के अंदर कलेक्टिवली बात हो रही थी, उसमें इसमें सेपरेटली बात हो रही है, अलग अलग की बात हो रही है। मैनी स्टूडेंट्स इज गोइंग आउट ऑफ द क्लास की बहुत सारे विद्यार्थी कक्षा में है, लेकिन वन बाय वन एक के बाद एक बाहर जा रहा है। मैनी ए स्टूडेंट सॉरी इज गोइंग आउट ऑफ द क्लास। देखिए दूसरा जो हम लेते हैं, आई हैव read many a novel of शेक्सपियर। देखिए फ्रेंड्स, ये मैनी है, मैनी ए जो है इस नोवेल होता है उपन्यास, इस नोवेल के लिए लगाया है। आई हैव रेड, मैंने पढ़े हैं, मैनी ए नोवेल बहुत सारे उपन्यास और शेक्सपियर, यानी कि शेक्सपियर के मैंने बहुत से उपन्यास पढ़े हैं वन बाय वन। जैसे लाइक दैट, सबसे पहले मैंने ओथेलो पढ़ा, फिर मैकबेथ पढ़ा, फिर टेम्पेस्ट पढ़ा, फिर किंग लियर पढ़ा, फिर उसके बाद में हेमलेट पढ़ा, ऐसे बहुत सारे पढ़े, लेकिन वन बाय वन पढ़े हैं मैंने, एक एक करके सेपरेटली पढ़े हैं मैंने। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का जो ये अपना कॉन्सेप्ट था बहुत इजी वे में हमने समझा है। मच, मैनी और मैनी ए को, मच जो होता है ये क्वांटिटी को डिनोट करेगा, मात्रा के लिए आएगा, जिसको हम गिन नहीं सकते उसके लिए आएगा। मैनी और मैनी ए ये दोनों है, ये नंबर को डिनोट करते हैं। लेकिन जो मैनी होता है ये कलेक्टिवली किसी भी नाउन को रिप्रेजेंट करेगा, और मैनी ए होता है ये किसी भी नाउन को सेपरेटली रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।